हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सर्विस कमांड को। लाइनक्स के अंदर बहुत सारी सर्विस चल रही होती हैं, मल्टीपल सर्विसेज। उन सभी सर्विसेज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब कब कौन सी सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है, रीलोड करना है, एंड सो ऑन। राइट। तो इन्हीं सारी सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए एक कमांड होती है, सर्विस कमांड, विच इज यूज्ड इन लिनक्स टू स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट एंड चेक द स्टेटस ऑफ सिस्टम। राइट। क्योंकि मैं काली लिनक्स को यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पे सर्विस को सर्विस ही बोला जाता है, डीमन नहीं बोला जाता। और जितने भी रेड हैट या सेंटोस या फिर फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको वहाँ पे सर्विस को डीमन बोला जाता है। राइट। तो इस सर्विस कमांड को यूज करने का जो मेथड है वो है, आप पहले सर्विस कमांड लिखेंगे, उस सर्विस का नाम लिखेंगे, बाद में कौन सी सर्विस को कंट्रोल करना है या स्टॉप करना है। उसके बाद वो कमांड, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं, स्टार्ट होने के, स्टॉप होने के, या जो भी। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लगा लेता हूँ, आसानी से आपको दिख जाएगा। तो मेरे पास अपाचे 2 की सर्विस है। हमारे पास कई सारी सर्विस है, ठीक है। अपाचे 2 सर्विस है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास एसएसएच की सर्विस है, उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, एसएसएच की सर्विस को। या फिर आप एफटीपी की सर्विस को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो देयर इज अ सो मेनी सर्विसेज। सो मैं अपाचे की सर्विस को ही लेके चलूंगा। तो अभी मैं सर्विस, ठीक है, कौन सी सर्विस, सर्विस के बाद उस सर्विस का नाम देंगे कमांड के बाद, अपाचे 2। अपाचे 2, उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि STATUS स्टेटस, मतलब अभी इस सर्विस का स्टेटस क्या है। क्या ये सर्विस अभी चल रही है मेरे लाइनक्स सिस्टम में, या फिर ये अभी बंद है, क्या है इसका स्टेटस। तो मैं रन करूंगा कमांड को और आपको दिख जाएगा कि अपाचे 2 की जो सर्विस है वो अभी क्या है, एक्टिवनेस में देखो, इनएक्टिव यानी कि डेड। तो ये सर्विस अभी क्या है, ये डेड है, यानी कि इनएक्टिव है, अभी ये सर्विस नहीं चल रही है। तो मैं अब यहाँ पे क्यू बटन का प्रेस करके इससे बाहर निकल आऊंगा। तो अब मुझे इस सर्विस को चलाना है। तो चलाने के लिए क्या करेंगे, हम START स्टार्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड को रन करूंगा तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब सर्विस स्टार्ट हो गई, लेकिन पता कैसे चलेगा, अगेन फिर से वही बोलूंगा कि स्टेटस कमांड को रन करके ही आपको पता चलेगा कि सर्विस चल रही है या नहीं। तो अब जब मैंने कमांड को रन किया तो अब आपको दिखेगा एक्टिवनेस में कि सर्विस एक्टिव है प्लस रनिंग है, यानी कि अब सर्विस हमारी ये चल रही है। राइट। फिर से मैं क्यू बटन का प्रेस करके इससे बाहर निकलूंगा। अब अगर इस चलती हुई सर्विस को अगर आपको स्टॉप करना हो तो मैं स्टॉप कमांड का यूज करूंगा और इस सर्विस को स्टॉप कर दूंगा। अब ये सर्विस स्टॉप हो चुकी है। वेरीफाई करने के लिए दोबारा से आप स्टेटस कमांड को रन करेंगे और आपको दिखेगा कि सर्विस इनएक्टिव यानी कि डेड हो चुकी है। राइट। तो फिर से बाहर निकलाते हैं। तो हमने स्टार्ट देखा, स्टेटस देखा, स्टॉप देखा। अगर आपको किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना हो, राइट, चेक इफ, रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट आफ्टर कॉन्फ़िग चेंजेस। रीस्टार्ट देखो तब किया जाता है किसी भी सर्विस को जब आपने उस सर्विस के अंदर कुछ चेंज किया है, उसका पोर्ट नंबर चेंज किया है, या कोई और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके किसी फाइल को एडिट किया है। इस सर्विस की किसी भी फाइल को अगर आपने एडिट किया है, तभी आपको रीस्टार्ट करना, अदरवाइज रीस्टार्ट की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट स्टॉप से काम हो जाता है। तो मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो ये सर्विस रीस्टार्ट भी हो जाएगी। तो रीस्टार्ट से कुछ नहीं होगा, बस वो सर्विस दोबारा से स्टॉप हुई एंड देन सडनली स्टार्ट हो गई। तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए, स्टार्ट एंड स्टॉप वाले दोनों। इस कमांड के बाद फिर आता है रीलोड। रीलोड कमांड का काम क्या है, रीलोड कॉन्फ़िगरेशन विदाउट स्टॉपिंग द सर्विस। रीलोड कमांड में क्या होता है, जैसे मैं अगर इसको रीलोड को चलाता हूँ, रीलोड रीलोड में ये होगा कि मैंने फाइल के अंदर चेंज किया, राइट। तो चेंज करने के बाद मुझे इसको रीलोड करना है। रीलोड का मतलब ये होगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, तो सर्विस स्टॉप नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ रीलोड हो जाए, दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन सर्विस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि पहले सर्विस बंद करनी पड़ती है, ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करो कुछ भी, जो भी आपका टास्क है, देन रीस्टार्ट करो। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली रीलोड करा लो चेंज करने के बाद। राइट। और अगर आपको जितनी भी सर्विस मेरे सिस्टम में चल रही हैं, अगर आपको सबका वो देखना है कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है, सबके स्टेटस देखने हैं, तो आप STATUS स्टेटस कमांड -ऑल। तो जितनी भी सर्विस चल रही है, ये उन सबकी सर्विसेज के बारे में मुझे
प्रिंट करा देगा कि ये देखो इतनी सारी सर्विसेज मेरे सिस्टम में अभी चल रही हैं। राइट। तो ये है वो सर्विसेज जो भी चल रही है। जैसे यहाँ पे देखो ये अपाचे 2 की सर्विस चल रही है, एपमॉर की चल रही है, एटीएफटीपीडी की चल रही है, ब्लूटूथ की सर्विस है, क्रॉन जॉब चल रही है, डीबस है, डॉकर की सर्विस है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ सर्विस विच इज रनिंग इन माय सिस्टम। राइट। तो मेरे सिस्टम में ये सभी सर्विसेज चल रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने अपने एग्जांपल में अपाचे 2 की सर्विस का एग्जांपल लिया है, आप अपने केस में किसी और सर्विस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जैसे कि एफटीपी, एसएसएच, वॉट एवर। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।